तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। और फिर से एक होम थिएटर रिपेयरिंग में आपका वेलकम है। इसमें देखिए क्या दिक्कत है। इसका जो है ट्रांसफार्मर ये था, और ये इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, वो लूप नहीं बता रहा था, तो शायद अंदर से फॉल्ट हो सकता था। तो देखिए इसमें क्या है, हालांकि आप लोग कभी कभी कन्फ्यूजन में हो जाते हैं। इसमें देखिए 5 वायर आउटपुट से निकाला हुआ है, एक 12 है और एक 0 है, फिर से 12 है, यानी 12-0-12 का ये है और ये 0-12 का, मतलब डबल सप्लाई का यूज किया गया है। तो ये मदरबोर्ड में जो है ना पैनासोनिक का होम थिएटर, इसमें डबल सप्लाई का यूज किया गया है। अब क्या होता है, फंडा ये है कि यदि ट्रांसफार्मर जो है फूक जाता है तो मार्केट जाओगे तो आपका डुअल सप्लाई का जो ट्रांसफार्मर है वो कम चांस में मिलेगा। यानी कि डुअल सप्लाई कहने का मतलब 12-0-12 एक साइड और 0-12 एक साइड, ये कम चांस है कि मार्केट में मिलेगा आपको शॉप पे। मैं 12-0-12 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लाया हूँ। इसमें 3 ही लूप निकला हुआ है, 12 का और 0 का, एक 12 का। अब इसमें फंडा ये बनता है कि ये 3 लूप में तो ये ओपन नहीं होगा, मतलब ये मदरबोर्ड चालू नहीं होगा। मदरबोर्ड चालू हो जाएगा बट आगे लाइट जो है इसका नहीं आ पाएगा। तो कंडीशन ये बनता है, यहाँ पे देखिए 2 जैक का यूज किया गया है। ये जो आप 3 सप्लाई देख रहे हो यहाँ पे, मैं आपको स्क्रू की मदद से दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो आप 3 सप्लाई देख रहे हो, ये जो है 3 सप्लाई 12-0-12 का है और ये 0-12 का है, ये जैक। तो आपको ये ट्रांसफार्मर से इसको चलाना है, यानी 12-0-12 से चलाना है। देखिए 3 एम्पियर में हम लगाए इसलिए क्योंकि थोड़ा सा आवाज़ जो है इसका बढ़िया देता है 3 एम्पियर में। आप चाहो तो 2 एम्पियर भी लगाओगे तो बेस हल्का फटेगा यार, तो उससे बढ़िया है 3 एम्पियर लगाओ। तो 3 एम्पियर में क्या होगा, आपको 3 ही लूप रहेगा। अब 3 लूप में इसको चलाना है तो क्या करना है, तो आपको जैसे आपको यहाँ पे 12-0-12 का लूप था, वैसे ही आपको यहाँ पे तीनों लूप वही पॉइंट पे कनेक्शन कर देना है। जैसा कि हमने दिखा रहे हैं। देखिए ये 0 डाला है, ये 12 डाला है, उसके बाद ये 0 के जगह पे हमने यहाँ पे सोल्डिंग मारा है और फिर से 12 की जगह पे यहाँ पे सोल्डिंग मारा। तो यहाँ तीनों में आपको 12-0-12 लगा देना है। उसके बाद आपको एक जैक यहाँ पे देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे है। तो ये दोनों पॉइंट है 0-12 का, जो कि यहाँ तो आप नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें 5 लूप निकला हुआ नहीं है। तो अब करना आपको ये है, देखिए यहाँ पे ये लगाया गया है 0-12, वो इस चीज़ के लिए लगाया गया है। यहाँ से एक डायोड लगाया गया है, ठीक है। तो AC यहाँ पे आएगा 0-12 का, तो इसको DC में बदलने के लिए एक ही डायोड का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे प्लस 12 वोल्ट बन जाएगा और ये जो है डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो ये फिल्टर कैपेसिटर लगाया गया है। तो ये प्लस का 12 देखिए यहाँ से एक जम्फर के थ्रू 7805 पे जा रहा है। तो भाई आप यहाँ पे 12 वोल्ट नहीं लगाओगे, यानी कि 12 वोल्ट का लूप नहीं लगाओगे कहीं से, या 12 वोल्ट बगल से दे दो, वो भी काम चल जाएगा। तो नहीं लगाने के बाद 7805 जो है ऑपरेट नहीं होगा, और नहीं होने के बाद ये 5 वोल्ट भी जनरेट नहीं करेगा, जिसके कारण आपका डिस्प्ले जो है नहीं आएगा। तो अब देखिए क्या हो रहा है कि ये 0 हो गया, यानी कि ये माइनस हो गया। तो माइनस का पॉइंट जो है ये यहाँ पे आया, ये जम्फर पे, मतलब ये मोटा वाला सोल्डिंग जो आप देख पा रहे हो ये है। तो अब देखते हैं कि इसका जो माइनस का लूप है ये 0 से अटैच है या फिर नहीं है। यदि रहता है तो ठीक है, नहीं रहता तो कोई बात नहीं। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड पे सेट किए हैं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे दिखेगा आपको, देखिए। तो ये देखिए 7805 का बीच वाला पॉइंट माइनस है और ये इसका 0 है। तो मल्टीमीटर बीप दे रहा है, मतलब ये 0 और ये 0 दोनों अटैच है। अब यहाँ पे हम यदि 12 वोल्ट का सप्लाई दे देते हैं तो क्या होगा, 7805 ऑपरेट हो जाएगा। तो कहीं से आपको एक जम्फर लेना है, कोई भी वायर, और डायरेक्ट 7805 का जो इनपुट पॉइंट है वहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ हम सोल्डिंग लगा देते हैं। जम्फर लगाने के बाद अब इसमें 12 वोल्ट प्लस का सप्लाई देना है। तो देखिए 12 वोल्ट प्लस का सप्लाई हम कहाँ से देंगे, तो फिल्टर कैपेसिटर पे आप अपोजिट पलटोगे तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर यूज किया गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये इस कैपेसिटर का प्लस पॉइंट और ये कैपेसिटर का माइनस पॉइंट दोनों एक है, यानी कि एक कैपेसिटर का प्लस और दूसरे का माइनस, दोनों एक करके 0 बनाया गया है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये कैपेसिटर का माइनस यानी कि 24 वोल्ट माइनस हुआ ये, और यहाँ पे ये 24 वोल्ट प्लस हुआ। तो ये प्लस यानी कैपेसिटर का प्लस का लूप से आप इसको सप्लाई दे दोगे तो ये 0 इससे अटैच है और यहाँ पे 12 वोल्ट प्लस यानी कि बन रहा है। तो यहाँ से आप यदि सप्लाई दे दोगे तो यहाँ पे 12 वोल्ट चला जाएगा।
यहाँ पे हम नहीं दे रहे क्योंकि यहाँ पे -24 वोल्ट बन रहा है। और एक बात याद रखें, यहाँ पे 24 वोल्ट आपको नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे हम +12 वोल्ट यानी कि +24 वोल्ट का जो कैपेसिटर है वहाँ पे हम लगा देते हैं। जम्पर लगाने के बाद अब इसमें हम सप्लाई देते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बन रहा है इसका। तो ये भाई नॉइस निकाल रहा है, तो एक बार हम वॉल्यूम को थोड़ा सा कम करके देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। अभी भी इसमें फॉल्ट है, अब इसको एक बार सप्लाई चेक करेंगे, देखते हैं सप्लाई आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो 200 वोल्ट DC पे हमने इसको सेट किया है। अब यहाँ पे हम 12 वोल्ट चेक करेंगे, 0 से लेकर यहाँ पे प्लस पॉइंट के पे जहाँ पे हम 7805 का सप्लाई दिया है, जो कि 8 वोल्ट बन रहा है। हमारे पास वोल्टेज थोड़ा सा कम है, यहाँ भी वही बनना चाहिए 8 वोल्ट के अराउंड, 9 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए ऐसा कंडीशन में आपको सनसनाहट का आवाज़ आए या हमिंग आए तो दो ही काम हो सकता है, या तो फिल्टर कैपेसिटर फटा हुआ रहेगा तो भी ऐसा कंडीशन बन सकता है, या फिर कोई भी IC हल्का सा भी शॉर्ट रहेगा तो ऐसा कंडीशन बन सकता है। तो अब हम देखते हैं कैपेसिटर तो फिजिकल रूप से कहीं डैमेज नहीं दिख रहा है, और IC को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो IC को चेक करने के लिए आप बेस वाले IC को सबसे पहले हम चेक करते हैं। देखिए ये बेस का IC है, यहाँ पे आपको ये फर्स्ट नंबर पिन पे एक स्क्रू लेना है और इस तरीके से अटैच करना है, सटाना है हटाना है। तो इस तरीके से यदि नॉइस सुनाई दे, इस तरीके से यदि आपको नॉइस सुनाई दे तो इसका मतलब ये IC ओके है। अब ये IC हम चेक करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्पीकर इस पर लगाएंगे, उसके बाद देखेंगे ये IC ओके है या फिर नहीं है। तो ये IC में स्पीकर हम लगाएंगे तो ये सही है। अब दूसरे वाले IC को हम चेक करते हैं, IC शॉर्ट रहेगा तो ऐसा नॉइस नहीं निकालेगा। तो बारीकी से आपको इसी तरीके से स्पीकर लगाएंगे, तो ये भी IC सही है। तो इसका मतलब तीनों IC सही है। तो आखिर प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए प्रॉब्लम आगे पैनल से भी हो सकता है, आपको कार्ड से भी हो सकता है, या फिर वॉल्यूम से भी हो सकता है। तो एक बार हम आगे आपको दिखाते हैं। अब पीछे से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीछे से प्रॉब्लम होता है या फिर कोई IC शॉर्ट होता तो स्पीकर का नॉइस जो है इस तरीके से नहीं निकालता, जैसे हम इस तरीके से अटैच कर रहे हैं तो नहीं निकालता। तो ये सही है। अब पीछे आगे से इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। बहुत सारे भाई लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई सब कुछ करके देख लिया, IC भी बदल के देख लिया, वॉल्यूम भी बदल के देख लिया, फिर भी हमिंग नहीं जा रहा, फिल्टर कैपेसिटर भी चेंज कर लिया। तो देखिए वही प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वॉल्यूम को एक बार देखा, फिर भी वॉल्यूम सही लग रहा था। तो एक बार हम देख लेते हैं कहीं यहाँ पर भी डैमेज तो नहीं है, शॉर्ट वगैरह। तो यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर वगैरह यूज नहीं किया गया है, तो यहाँ पे फ़िलहाल डैमेज नहीं है। एक बार हम सप्लाई देते हैं, उसके बाद देखते हैं। ऐसा प्रॉब्लम कार्ड से भी आता है, ठीक है। ये लाइट आ चुका है और डिस्प्ले को देखें तो डिस्प्ले भी आ चुका है। तो इस कंडीशन में आपको लगेगा कि डिस्प्ले भी सही है, भाई क्या करें। तो एक बार हम डिस्प्ले का सप्लाई जो है निकाल करके देखते हैं। तो डिस्प्ले का सप्लाई निकालते हैं, ये हमिंग चला गया। फिर से हम डिस्प्ले का सप्लाई लगाएंगे, देखते हैं क्या कंडीशन है। तो इसका प्रॉब्लम जो है डिस्प्ले से ही है। तो एक बार हम न्यू डिस्प्ले लगा करके देखते हैं क्या कंडीशन बनता है। कार्ड को लगाने से पहले एक बार 5 वोल्ट चेक कर ले कार्ड को सुरक्षा के लिए। तो मल्टीमीटर को हम DC मोड पे सेट किए हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट कुछ वोल्ट आ रहा है। अब ये चीज़ कंफर्म कर लेना चाहिए कि रेड वायर में प्लस ही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, ये तो सही होता है बट यहाँ जो कार्ड आता है तो इस पर जैक उल्टा लगा रहता है, जिसके कारण आप उल्टा लगा दोगे तो कार्ड फूक जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान देना, आपको प्लस को प्लस में ही लगाना है। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन कुछ ही है, अब ये चल पड़ा है।